इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी एकजुटता का एजेंडा सेट करते दिख रहे हैं। उन्होंने सभी बीजेपी विरोधी दल के नेताओं को पत्र लिखा है और पत्र में विपक्ष की बैठक में केजरीवाल ने अध्यादेश पर चर्चा की मांग की है। सीएम केजरीवाल ने पत्र में विपक्षी दल के सदस्यों से आग्रह किया है कि वो अध्यादेश पर चर्चा करें। 23 जून को बिहार में विपक्षी पार्टियों की बैठक में अध्यादेश को संसद में हराने पर सबसे पहले चर्चा कराए जाने की मांग केजरीवाल ने की है। दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है, यह सफल हुआ तो केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर कॉन्क्रीट लिस्ट में विषयों से राज्य सरकार के अधिकार छीन लेगी। ये केजरीवाल का आरोप है, जिस पर वो एकजुट विपक्ष का साथ चाहते हैं और सरकार के इस अध्यादेश को गिराए जाने की विपक्ष से मांग कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि 23 तारीख को पटना में बीजेपी विरोधी दल के नेताओं का एकजुटान होना है और इसमें केजरीवाल ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार के अधिकारों में जो कटौती की गई है केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर, उस अध्यादेश को संसद में पारित कराए जाने के समय सभी बीजेपी विरोधी दल एक मंच पर आकर एक साथ उसका विरोध करें ताकि इस अध्यादेश को गिराया जा सके। केजरीवाल का यह दावा है कि अगर दिल्ली में सरकार की ये मंशा कामयाब होती है तो वो अन्य बीजेपी शासित राज्यों के अधिकार छीन सकती है। सहयोगी आदित्य पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, नीतीश कुमार इस प्रयास में है कि सभी बीजेपी विरोधी दलों को एक मंच पर लाया जाए, बिहार वो मैदान बने जहां मोर्चा बनाया जाए, लेकिन केजरीवाल इस बैठक का कुछ अलग ही एजेंडा चाह रहे हैं। जी आदित्य। नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर के मुहिम चला रहे हैं। दिल्ली के अलावा भी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई ताकि 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाया जा सके। वहीं केजरीवाल भी बिहार अनेक राज्यों का दौरा कर चुके हैं। उनका अलग एजेंडा है। उनका एजेंडा है कि केंद्र सरकार जो ट्रांसफर पोस्टिंग के खिलाफ अध्यादेश ला रही है उसके खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए। और 23 तारीख को जो पटना में बैठक होने वाली है उससे पहले अचानक अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिख करके तमाम विरोधी दलों से आग्रह किया है कि ये जो 23 तारीख को बैठक होने वाली है उसमें पहले इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि केंद्र सरकार जो दिल्ली सरकार के खिलाफ जो अध्यादेश लाने की कोशिश कर रही है ताकि उनके अधिकारों में कटौती की जा सके, उसको लेकर के एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। और उनका तर्क यही दिया गया है कि यदि दिल्ली में वो सफल हो जाते हैं तो अन्य जो जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहाँ भी केंद्र की सरकार ऐसा ही मंसूबे के साथ काम करेगी। आदित्य, क्या एक ये बहाना हो सकता है अरविंद केजरीवाल का पत्र, क्योंकि अब तक कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। विपक्षी दलों की बैठक में चर्चा का विषय क्या होगा, एजेंडा क्या होगा, क्या केजरीवाल का पत्र एजेंडा सेट कर सकता है? देखिए, जब आरजेडी और जदयू के प्रवक्ताओं से हमारी बातचीत हुई है तो वो भी इस बात को लेकर के उनका तर्क था कि अरविंद केजरीवाल की भी मंशा यही है कि केंद्र की सत्ता से किसी तरीके से बीजेपी को हटाया जाए। और जिस तरीके से मनमाने ढंग से केंद्र की सरकार काम कर रही है तो ये जो 23 तारीख को बैठक होगी उसमें इस पर भी चर्चा होगी। सभी राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडा पर काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो एक तरह से जदयू हो या आरजेडी हो, ये नहीं चाह रही है कि 23 तारीख से पहले किसी कोई ऐसा मामला आ जाए जिसको लेकर के अलग तरीके का जो गतिरोध पैदा हो। तो चाह रही है कि 23 तारीख को पहले इन लोगों की पहली प्राथमिकता है कि जो नीतीश कुमार मुहिम चला रहे हैं गतिरोध के बिना एक बैठक संभव हो पाए, ये प्रयास है। इस बीच केजरीवाल अपने फायदे की बात सोच रहे हैं। जब विपक्षी महाजुटान हो रहा है तो वहां कुछ ऐसा मुद्दा जरूर हो केजरीवाल के लिए वो फायदेमंद हो। ये मुद्दा विपक्ष को एकजुट भी कर सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक में क्या कुछ होता है। धन्यवाद आदित्य तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।